हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन जो आपको जरूर आना चाहिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, ये आपको दे रखा है, ये ज्योमेट्रिक मीन है a और b का, वेयर a b ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास दो नंबर है तो उनके सेंटर वाला जो नंबर होगा, वो दोनों नंबर अगर किसमें है, जीपी में है, तो उनका जो सेंटर वाला नंबर है उसको ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ए और बी अगर दो नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा इनका वो क्या होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए बी। और इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, ठीक है जी। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का, वो किसके बराबर है, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 और डिवाइड में है a की पावर n प्लस b की पावर n। अब ये दोनों क्या है, a और b के ज्योमेट्रिक मीन है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइड में a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल्स टू a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या है, कैलकुलेशन है, वो आप देखना मैं कैसे करता हूँ, आप भी वैसे फॉलो करना। मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ बचेगा a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 और यहाँ पे a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 ब्रैकेट में a की पावर n प्लस b की पावर n। अब देखिएगा बेटा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 इक्वल्स टू, जब इस पूरे को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम पावर एडिड, a और यहाँ भी a है तो इन दोनों की पावर प्लस में हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, a की पावर n+1/2 और b की पावर 1/2। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे b वाला बेस सेम है और a जो है वो ऐसे कॉपी हो जाएगा, a की पावर 1/2 b की पावर n+1/2। ठीक है, सिर्फ मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और कंसेप्ट यूज किया बेसिस सेम पावर एडिड। अब मैं करूंगा a वाली टर्म एक तरफ रखता हूं और b वाले एक तरफ ले जाता हूं, तो यहाँ पे बनेगा a की पावर n+1, इसको उठा के यहाँ लाया तो माइनस a की पावर n+1/2 और b की पावर 1/2 इक्वल्स टू a की पावर 1/2 b की पावर n+1/2 माइनस b की पावर n+1। सिर्फ शिफ्टिंग की a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वही बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इसको करना कैसे। अब यहाँ पे देखो बेटा a की पावर में है n+1/2 और यहाँ पे a की पावर में n+1, दोनों से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है वो सीखते हैं। तो ये a की पावर n+1/2 प्लस 1/2, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 1 है इसको क्या लिख दिया 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों मिला दो तो क्या बन जाता है, 1 बनता है, लिख सकता हूँ ना। आगे क्या है माइनस, फिर a की पावर n+1/2 और b की पावर 1/2 और यहाँ पे a की पावर 1/2 b की पावर n+1/2 और माइनस b की पावर n+1 के बदले में 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, यहां भी मैंने किया 1 को तोड़ के लिख दिया 1/2 प्लस 1/2। अब आगे देखिएगा बेटा, मेरे लिए कॉमन लेना आसान है। कॉमन क्या लूंगा मैं, a की पावर n+1/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इतना पोर्शन कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, a n+1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। यही स्टेप बच्चों को समझ नहीं आता, फिर से बता देता हूँ। a की पावर n+1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो कॉमन आ गया बेटा। और यहाँ पे a की पावर n+1/2 हट गया तो पीछे क्या बचा, a की पावर 1/2, वो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे b की पावर 1/2, सेम वहां पे भी करेंगे।
b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन, तो यहाँ पे a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, इतना इतना पोर्शन कॉमन आएगा, लेकिन अभी भी पीछे b की पावर 1/2 जो है पेंडिंग है। उसके बाद में ये वाला कैंसिल आउट, a की पावर n प्लस 1/2 और इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूं, तो b की पावर n प्लस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, इसको लिखूंगा a अपॉन बी होल पावर n प्लस 1/2 और ये 0 है, इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी की पावर 0। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0, सॉरी यहाँ पे बेटा 1 होगा, 0 नहीं होगा, गलती से लिख दिया था, और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, जब इसको उठा के यहाँ पे लाया तो पीछे 1 बचेगा, मैंने वहां पे 0 लिख दिया था, वो ठीक कर लेना। उसके अलावा बेटा 1 को मैं लिख सकता हूँ एनीथिंग रेज टू पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, a अपॉन बी की पावर 0। अब दोनों को जब कंपेयर करूंगा, दोनों का बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर भी बराबर लेना है, और यहां से n का आंसर आएगा -1/2, यही मेरा आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।